नमस्कार प्रशिक्षुओं, हर हर महादेव, राधे राधे। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या का नमस्कार। आप लोग जुड़ जाएं और फटाफट शेयर कर दें जिससे कि और भी जो प्रशिक्षु हैं वह जुड़ सकें हमसे। और यह सेशन डेली 9 बजे होता है, 9 से 9:30 बजने के बीच में होता है। तो आप अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो आ जाया करें अपने से भी। दिन भर की जितनी खबरें होती हैं, जो आपके कमेंट होते हैं दिन भर के, उसके जवाब इस सेशन में दिया जाता है भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फटाफट शेयर कर दें जिससे कि और भी प्रशिक्षु आ सकें। अन्य ग्रुप, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हों, फटाफट शेयर कर दें। चलिए, तो हम बात कर लें। आज बहुत सारी बातें हैं जो करनी है भाई, और बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपको देने हैं। सुबह से आप लोग परेशान भी हैं और बहुत सारे अपडेट हैं। जब से यह चीज़ें सामने आई है हमारे, तब से आपके मन में शंका बना हुआ कि आचार संहिता के बाद सर पेपर होते हैं कि नहीं होते हैं ना। तो इस सब के विषय में भी चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं आज जो भी सुर्खियों में बनी हुई हैं सारी चीज़ें। बीएड प्राथमिक शिक्षक पात्रता कोर्ट का निर्णय क्या आया है, इस पे बात करेंगे। बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले तो हाँ किया गया, फिर इसके बाद में ना किया गया, तो इस सब पे चर्चा करते हैं। सीटेट एग्जाम डेट, मतलब कि जो 16 और 17 को कैंसिल हुआ था एग्जाम, जिन प्रशिक्षु का था, उसका फिर से यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट आ चुका है 13 के बाद। यूपी टेट एग्जाम में बदलाव कुछ होगा कि नहीं होगा? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि 12 तारीख को एडमिट कार्ड की घोषणा भी कर दी गई है। और अगर हो भी जाता है तो भी इसमें कोई भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि जितनी तेजी से, जितने खतरनाक तरीके से ओमिक्रॉन का जो यहाँ पे बढ़ता हुआ प्रभाव दिख रहा है, और इस कंडीशन में अगर हो भी जाता है तो कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। अगर रह गई बात उन लोग की जो यह सोच रहे हैं कि सर आप हमारे विपक्ष में या फिर पेपर नहीं कराने के लिए बोल रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं भाई। देखो, एक प्रशिक्षु ने कल बोला कि सर आप ऐसा क्यों बोलें पेपर ना हो। हमने कहाँ बोला पेपर ना हो, हम तो चाहते हैं पेपर कल ही हो जाए, है ना। लेकिन अगर कंडीशन सही हो, अगर सिचुएशन सही हो, अगर जहाँ पे पेपर का जो पेपर के बदले अगर जान देना हो, तो वहाँ पे पेपर देने से अच्छा एक जान बचाओ भाई। यही तो करेंगे आप, बताइए भाई, यही नहीं करेंगे ना, तो फिर पेपर दीजिए। और रहेगी बात पेपर की डेट की या फिर कैंसिल का, कोई यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं है। पेपर अपने समय पर ही होगा, 23 तारीख को ही होगा। कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं है या फिर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आचार संहिता का, क्योंकि वह पहले से निर्णय है, पहले से फॉर्म भर रखा गया है। तो जो पहले से फॉर्म भरे हैं उनका तो अपने समय अनुसार जो भी डेट है, जो फिक्स डेट है, उसके अनुसार वह एग्जाम होगा। जैसे रेलवे की बात कर लें, आपके एनटीपीसी की बात कर, इसकी बात कर लें, यूपी टेट की बात कर लें, सीटेट की बात कर लें, या फिर कोई भी टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, जो भी वैकेंसी आ गई है उसका एग्जाम होना तय है अपने समय के अनुसार। वैसे टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, यूपी पुलिस की जितनी भी भर्तियां आई हैं उसमें कोई भी अभी एग्जामिनेशन डेट नहीं आया है। इसका मतलब हो सकता है एग्जाम चुनावी के समय में भी लिया जा सकता है। सारे एग्जाम चुनाव के समय, यानी 10 मार्च को, 10 फरवरी 10 मार्च को फैसला आने वाला है। जो मतदान, जो हमारा मतदान का जो एक मतगणना है वह 10 मार्च को आने वाला निर्णय, तो उसके बीच में भी हो सकता है हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपके चुनाव के बाद हो, है ना। तो सारी चीजें हैं। और डीएलएड के एग्जाम को लेकर बात करने हैं तो बात करें, जैसे कि अगर बात करें कितने चरणों में आपके चुनाव हो रहे हैं यूपी के, पहले यह पता होना चाहिए हमें कितने चरणों में हो रहे हैं भाई। 7 चरणों में हो रहे हैं। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी और 24 है, 24 फरवरी, एक मिनट 27 फरवरी, 23 के बाद 27 फरवरी, फिर इसके बाद 3 मार्च, 3 मार्च के बाद सीधा 7 मार्च। ये 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। और 7 चरणों के बाद 10 मार्च को आपका मतगणना, यानी कि जितने भी गणना होंगे 10 तारीख को होना स्टार्ट हो जाएगा, 10 तारीख से। उसके बाद हो सकता है कब रिजल्ट आ जाए इसका, कब नहीं आए। लेकिन अगर इसके बीच में अगर बात कर लें, डीएलएड के जो एग्जाम है वो कब से कब है भाई। अभी 10 से 17 तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ बच्चों का कहना है सर एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, स्कूल तो बंद है। भाई स्कूल बंद है तो स्कूल में ऑफिशियल वर्क होते हैं, मैसेज के थ्रू होते हैं। जैसे कि जब आप स्कूल नहीं जाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर, आप देखे होंगे कि उस समय कितना कोरोना का बहुत महामारी के रूप में फैला था। उस समय आपका जो भी टीचिंग भी था तो उसको ऑनलाइन के माध्यम से कराया गया। तो ये तो एग्जामिनेशन सिर्फ फॉर्म है, आपको पैसे देने हैं। ये सारे काम तो, सारा बायोडाटा जो आपका फिल करने का काम एक स्कूल वाले, कॉलेज वाले का है। कॉलेज वाले पैसे लेते हैं सरकार से, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी तरह घर पे बैठेंगे। आप भले पैसे देकर घर पे बैठो, लेकिन वह पैसे लेते हैं तो सरकार उनको घर पे कैसे बैठने दे सकती है? नहीं, उनसे काम करवाएगी। तो आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। आपके बायोडाटा उनके पास है ऑलरेडी, बस आपको पैसे देने होंगे। 400 रुपये मात्र फीस है। लेकिन वहाँ पे कॉलेज में 1000 रुपये, 1500 रुपये के आसपास अगर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पेपर देना ही है, जितना मांगेंगे उतना देना ही पड़ेगा हमें। तो खैर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम पे। लेकिन अभी तक अगर कोई नोटिस नहीं आई है तो यह नहीं कह सकते कि एग्जाम टलेगा। जैसे 10 तारीख को, जैसे हम बात करें 10 से 17 के बीच में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद कह लीजिए कि
यह वाला जनवरी की बात किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें उधर आपके 9 फरवरी से 28 फरवरी तक एग्जाम होंगे, 9 से 28 फरवरी तक एग्जाम होंगे, और उस बीच में आपके यह जो चुनाव का डेट है वो भी है। तो आपका कहना है भाई कि स्कूल में सर चुनाव होंगे कि एग्जाम होंगे। तो रह गई बात चुनाव और एग्जाम की, तो ये तो हमारा पीएनपी तय करेगा कि उस दिन आपके एग्जाम ना ही होंगे। हमें तो पूरा कंफर्म है कि वो कैसे होगा एग्जाम, आप ही बताओ। उस दिन के लिए एक नोटिफिकेशन हो सकता है जारी हो जाए बहुत जल्द। जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तब तक हमें कोई अपने आप से डेट नहीं सेट करने हैं, और हमें पढ़ते रहना है। यह नहीं सोचना कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एग्जाम होगा, यह तो फिक्स है। अब प्रमोट आप लोग नहीं होंगे, यह भी फिक्स है। जितना भी नाक रगड़ना था हम लोग रगड़ लिए। अगर अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं भाई, याद रखना, डीजे बजाएगा आपका पड़ोसी और उसमें बुलाएगा डांस करने के लिए आपको, और आप जाओगे डांस करने के लिए। उससे पूछना हनीमून कहाँ पे गए थे मनाने भाई, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगर अपने घर डीजे बजवाना है तो पढ़ते रहो और पड़ोसी की बात को बस सुनते रहो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो भाई। यही अगर विचार रखते हो तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर फोन करोगे, मैसेज करोगे, सर यह हमारा पड़ोसी यह बोल रहा है, हमारा दोस्त यह बोला, सर एग्जाम के लिए तैयारी मत करो सर, फालतू पढ़ा रहे हैं, प्रमोट हो जाएंगे, ये फालतू पढ़ा रहे हैं, है ना। प्रमोट तो हो ही जाएंगे। तो एक दिन पहले आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर से बैक लगेगी, फिर आपके जो साथी रहेंगे वो भी आगे निकल जाएंगे, फिर प्रत्यावेदन लेकर दौड़ना। 4 बार बैक, 3 बार बैक लग गया, अब 2017 2018 की तरफ प्रत्यावेदन लेके दौड़ रहे हैं। फिर भैया चचा भतीजा भांजा जो होगा उसके साथ सोर्स लगाना। इस तरह 5 साल डिलेड हो जाएगा, फिर भुगतते रहना भाई। जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं ऑथेंटिक, हम बेवकूफ़ थोड़े हैं जो क्लास चला रहे हैं भाई। हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको अपना कार्य करना है तो रोज सुबह, कल से साइंस की क्लास भी स्टार्ट होंगे, साइंस राजन सीरीज। हम क्वेश्चन के माध्यम से सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन प्लस उसमें जो भी क्वेश्चन आता रहेगा उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो डेली 12 बजे दोपहर में मैथ के क्लास होते हैं, और 3 बजे एसएसटी के क्लास होते हैं। एसएसटी के 3 क्लास हो गए हैं, मैथ के भी 3 चैप्टर, 1 अध्याय, मतलब 3 अध्याय खत्म हो चुका है। कल 4था अध्याय आएगा। इसके बाद 5 से 5:30 बजने के 5:30 बजे ही मान लीजिए आपके साइंस का क्लास आएगा। ये 3 क्लास आपके कहने से लगा दिया गया। अगर आपकी संख्या नहीं बढ़ती है तो हम बंद कर देंगे भाई, इतना समझ लीजिए। अगर आप लोग अपने से खुद से कर सकते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात, ठीक है। आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। और रही बात सारे क्लासेस की, जो सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के मैथ की क्लास हैं उसके हमने प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में आ जाइए, नीचे डिस्कशन में लिंक भी दिया गया है। तो उसके माध्यम से अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ जाते हैं तो टेलीग्राम पर डेली रात में हम प्लेलिस्ट पूरा का पूरा शेयर करते हैं, चाहे वो 4th सेमेस्टर के मैथ के हों, चाहे 3rd सेमेस्टर, चाहे 2nd सेमेस्टर के मैथ के हों, और प्लस यूपी टेट के जितने क्लास हैं उसकी भी। तो यूपी टेट आप भरे हैं फॉर्म तो फिल किए हैं तो आपको देना ही पड़ेगा, और उसके लिए भी लगे रहिए। सारे क्लासेस जो हैं उसको करते रहिए भाई, है। अब हम बात कर लेते हैं पहले बीएड प्राथमिक शिक्षक पात्रता कोर्ट के निर्णय के बारे में, फिर आते हैं आपके मुद्दे पर जो बच्चों का कंफ्यूजन उसको भी दूर करेंगे। भैया देखिए, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है इसमें बीएड वाले की बात करें तो पहले हिमाचल प्रदेश यानी कि माननीय शिमला हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था, बीएड मतलब बीएड के पक्ष में फैसला दिया गया था कि बीएड भी प्राथमिक परीक्षा में बैठ सकता है, क्योंकि भाई वहाँ पर उतनी संख्या है नहीं जो वहाँ पे डीएलएड वालों को कुछ और कहा जाता है, जैसे बीएसटीसी कहा जाता है राजस्थान में। तो इस तरह डीएलएड को वहाँ पे किसी और नाम से, बीटीसी के नाम से या फिर किसी और नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद जब उन्होंने फैसला सुना दिया, उसके बाद अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में एनसीटीई की गाइडलाइन को या फिर कह लीजिए उसके जितने भी आंतरिक फैसले थे उसको रद्द कर दिया गया, उसके गैजेट को मतलब एक तरह से जो चैलेंज था एनसीटी के गैजेट को एक तरह से चैलेंज किया गया था कि भैया आपकी यह गैजेट रद्द हो रहा है, मतलब रद्द कर दिया गया राजस्थान के द्वारा। अब इसको देखकर जो वहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के जो बीटीसी या फिर डीएलएड करने वाले छात्र थे उन्होंने एफआईआर मतलब केस दायर कर दिया वहाँ के शिमला हाई कोर्ट में। तो शिमला हाई कोर्ट का निर्णय था कि भाई बीएड को भी पात्रता परीक्षा दिया जाना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, जो वहाँ की सरकार थी वह जब चैलेंज की, जब एक तरह से दाखिला कराई वहाँ पे की सुनवाई हो कि इस पर फिर से फैसला किया जाए हाई कोर्ट द्वारा, तो उस बात को फिर से निर्णय के अनुसार अब दोबारा इसका निर्णय आया है हाई कोर्ट का, शिमला हाई कोर्ट का, कि बीएड को भी रोका जाएगा, या फिर इस पूरे फैसले को अभी बीएड को रोका नहीं गया, मतलब इस पूरे फैसले को अभी रोक लिया गया है, विचार करने पर विचार विमर्श के लिए रोका गया है। एक तरह से कह लीजिए बीएड को एलिजिबिलिटी नहीं देने का यहाँ पे भी सारी चीजें, सारे ब्यौरा स्टार्ट हो गया है, और वहां पर भी ब्यौरा यही आएगा, निर्णय लास्ट में यही आएगा कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है। यूपी की बात नहीं हो रही है अभी, यूपी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत बखेड़ा खड़ा होगा। खैर उसकी विषय पर अगर हो भी जाता है, नहीं भी होता है, उसके विषय पर जब तक नोटिस नहीं आती तब तक हम चर्चा नहीं कर सकते, ठीक भाई। और बहसबाजी करना, अपना दिमाग खराब करना, ये बहुत बड़ी बात है, और आप
कर सकते हैं तो करिए, आपके पास टाइम है तो। अन्यथा देखिएगा भाई, सीटेट एग्जाम की बात करें तो जो बच्चों का कैंसिल हुआ था एग्जाम 16 तारीख को और 17 तारीख को, उनका एग्जाम 13 के बाद होगा। 13 के बाद होगा, यह हमने टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन डाल दिया इसका, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए। यूपीटेट एग्जाम डेट की बात करें, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर जब तक नोटिस नहीं आता तब तक हम अपने मन से नहीं कर सकते कि ओमिक्रॉन आ रहा है कि ओमिक्रॉन का दादा आ रहे हैं भाई, ओमिक्रॉन के चाचा फूफा जो भी हैं, चाहे जो आ जाए, है ना। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था सर ओमिक्रॉन कहाँ से आया है, भाई दक्षिण अफ्रीका का यह शैतान है ना, मतलब ये शैतान क्या, संतान, यह समझना, शैतान भी संतान भी दोनों, ये दक्षिण अफ्रीका का संतान है भाई, है ना। तो यह चीज़ आया हुआ है। और वैसे बात करें, इसका जो बाप है ना वो आया है चाइना से, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है जो कि यह परेशान कर रखा है। और डेली आपने सुना होगा लगभग 1.5 लाख के आसपास केसेस हो गए हैं भारत में भी इसके, पूरे भारत की बात करें। यूपी में भी सारे गाइडलाइंस आ रहे हैं, चुनाव होगा लेकिन चुनाव पे कोई रोक टोक नहीं है। 15 तारीख तक सिर्फ धरने उड़ने का रोक है, मतलब कि जो भाई रैली वगैरह है उसके लिए रोक है। फिर उसके बाद यह सरकार फैसला लेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई ऐसी बात तो है, रात में वह कर ये रोक लगाएगी और दिन में अपना रैली करेगी, ये बातें होती हैं। रात में कौन निकलता है, आप निकलते हैं क्या घर से, नहीं ना। तो रात में जब निकलते हैं ना, तो रात में बंद करने की क्या जरूरत है भाई, आप करो ना दिन में बंद। दिन में सभी लोग निकलते हैं तो दिन में रोक टोक लगाओ, लेकिन दिन में नहीं लगाएंगे क्योंकि दिन में रैली करना है भाई उनको। रही बात, वो तो राजनीतिक मुद्दा है। और यहाँ पे देखिए डीएलएड एग्जामिनेशन के फॉर्म की बात करें तो डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म बच्चों का कहना है भाई, देखना जो डाइट की बात करें तो डाइट में 11 से लेकर 18 तक भरे जाएंगे। और सिंपल जो आपके निजी संस्थान हैं वहाँ पर 10 से लेकर 17 तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। जो बच्चों का कहना है कि सर 15 तक मना किया जा रहा है मत भरें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके कॉलेज वाले अगर आपको बोल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए तो आप फिल कर दीजिए, यहाँ पर रोक टोक नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन तो देना ही है। अब कोई सुनवाई नहीं होगी, इतना याद रखना। अगर कहीं भी अब धरना होता है आचार संहिता में आपको भारी पड़ सकता है। और इस कंडीशन में आप कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारी धाराएं आप पर लागू हो सकती हैं, 159, 160 ये सब धाराएं हैं। अगर बात करें 144 बहुत भयंकर धारा है, अगर आप उसमें 5 से अधिक लोग जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको एक तरह से दंगा वगैरह में गिना जा सकता है। 144 हो गया, 149 हो गया, 159 हो गया, 160, ये सब धाराएं हैं जो कि लागू हो सकती हैं हमारे ऊपर। थोड़ा सा बच बचा कर रहें। और जब ये चीज़ें आ गई हमारे सामने कि एग्जाम डेट आ गया है तो उस पर विचार क्या करना। अब एग्जाम डेट आ गया तो कैंसिल थोड़े होगा, अगर हो भी जाता है तो इस वजह से नहीं कैंसिल होगा कि आप प्रमोट होंगे, इस वजह से कैंसिल हो सकता है कि आपके चुनाव हैं। बस कैंसिल भी नहीं, मतलब जिस दिन चुनाव है, जिस दिन एग्जामिनेशन का डेट है, अगर उस दिन चुनाव का डेट है तो हो सकता है उस दिन ना होकर दूसरा आगे बढ़ जाए, बस यही हो सकता है। अन्यथा कैंसिल तो नहीं होगा, आपके एग्जाम्स होंगे, समय पर होंगे, ठीक है भाई। क्योंकि उसको भी चिंता है कि भाई एग्जाम कराने के बाद बच्चों को यूपी टेट के एग्जाम वगैरह बहुत भारी पड़ जाएंगे, और आपके लिए भी वो सोचती है पीएनपी, ऐसी बात नहीं भाई। और रही बात जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर उसके पक्ष में बोलते हैं, भैया पक्ष में बोलने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें हमारे सामने हमारे समक्ष रूप से उसको हम देखेंगे ना। अब जो चीज़ें नहीं होने वाली उसको लेकर हम क्यों रट्टा मारें कि हमें प्रमोट नहीं कराया जा रहा सर्विस के विपक्ष में। भाई तब तक तो पक्ष में थे जब तक हमको लग रहा था कि ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन अब तो निर्णय जब हमारे पक्ष में है ही नहीं, साफ साफ झलक रहा है हमें, तो हम क्यों रट लगाए बैठे कि हमें प्रमोट करना है, प्रमोट करना है, प्रमोट करना है। इसी में आपका एग्जामिनेशन डेट भी निकल जाएगा और एग्जाम पास आ जाएगा, तो फिर कहोगे कि सर क्लास लगाओ, तो उस कंडीशन में हम क्लास लगाने लायक तो नहीं भाई, एक दिन में कितना पढ़ा देंगे। तो इस वजह से हमने मूड बनाया है 20 दिन के क्रैश कोर्स का। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो करिए, सारे कुछ सब कुछ प्लेलिस्ट में है भाई। बहुत बच्चे देख रहे हैं, अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं अन्य बच्चों के द्वारा तो वह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि हमारा कंपटीटर हमसे आगे ना निकले, ठीक है भाई। तो इतना याद रखें और अपने एग्जाम पर फोकस करें, साफ साफ मुद्दा यहाँ पर यह है। यहाँ और बात करें डीएलएड स्कूटनी को डालें या ना डालें, बहुत सारे बच्चों का कहना है सर स्कूटनी डालें 4th सेमेस्टर में या फिर बैक का फॉर्म भरें। तो हम यही कहेंगे कि बैक का फॉर्म भर दीजिए, जिससे कि आपको एक मौका और मिले। क्योंकि डीएलएड अगर आप सोच रहे हैं स्कूटनी के फॉर्म डाल दें और उसमें हम सधा जाएं डालकर कि अब हमारा एग्जाम हम तो पास हो ही जाएंगे, हमने अपना एक तरह से चैलेंज कर ही दिया है, हमें पूरी उम्मीद है। तो बता दें आपको 3 बच्चे 2017 बैच के थे, हमने करवाया था, 3 बच्चे थे चैलेंज किए थे। उसमें क्या हुआ था, 2 बच्चों का मतलब एक बच्चा का जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट हुआ था और लगभग 2 बच्चों का निरर्थक हो गया था। और उस बीच में बहुत 1-2 बार नहीं 2-2 बार एग्जाम हुए, लेकिन इन दोनों का घाटा हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों तो उसी पे टिके रहे कि अब हमारा चैलेंज है, हमने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ डाला हुआ है कि अब हमारा एग्जाम हो जाएगा, मतलब हम पास हो जाएंगे। हम 20 नंबर करके आए, हमको 10 नंबर मिला है, 21 नंबर करके आए 8 नंबर मिला है। तो ये लोग तो बिल्कुल सेख ही में थे, ये हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब रिजल्ट आया 6 महीने बाद, ना इधर के ना उधर के, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं भाई ना। तो इस वजह से हम कहते हैं आप स्कूटनी के पीछे ना पड़े ज़्यादातर, आप एग्जामिनेशन जो फॉर्म होएगा उसे डाल दीजिएगा भाई, बैक वाला यह है। और बहुत सारे बच्चों का कहना है सर सेकंड सेमेस्टर जो बैक है उनका 3rd सेमेस्टर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा, 3rd सेमेस्टर के साथ ही होगा आपका। और जो सेकंड सेमेस्टर में जिनका एक सब्जेक्ट बैक है उनके बैक का एग्जाम होगा,
साफ बात है, ठीक है। जिनका 2 में है उनका 2 का, और जिनका थर्ड सेमेस्टर वो तो देना ही पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर जिनका बैक है 2019 बैच वालों का, तो थर्ड सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर बैक 2019 वालों का, और जिनका जिनका बैक है 2015, 12, 17, 18, 19 जिनका बैक है, किसी का फोर्थ सेमेस्टर में है, किसी का केवल थर्ड सेमेस्टर में है, किसी का केवल सेकंड सेमेस्टर में, तो अपना बैक वाला देंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट सेमेस्टर की बात अभी नहीं की जा रही है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के डेट नहीं आए, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम के डेट हो सकता है 2021 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ हो उसका एग्जाम, ठीक है भाई। अब टीजीटी पीजीटी की बात करें, देखना भाई, टीजीटी की वैकेंसी आई, टीजीटी पीजीटी पीआरटी की वैकेंसी आई, लेखपाल की वैकेंसी आई, इसी तरह यूपी पुलिस का वैकेंसी आ गया। मतलब ये अगर आना होता शिक्षक भर्ती तो आ जाता, नाक रगड़ दिए, नाक घिस भी गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, जस का तस सब कुछ पढ़ा है, योगी बाबा चुनाव में जुट गए अब, है। तो रही बात निर्णय की, तो निर्णय यही है कि अब शिक्षक भर्ती मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है बच्चों कि आ जाए। अब हमको सिर्फ यह याद रखना, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। ऐसी बात भी नहीं है कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी, चुनाव के बाद आएगी, इतना धैर्य बना के रखना। अगर चुनाव के बीच में भी आ जाता है तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे चुनाव के बीच में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल क्या, नामुमकिन है कि आ जाए, चुनाव के बाद ही जब भी आएगी, क्योंकि आचार संहिता के बीच में कोई वैकेंसी नहीं आती है आचार संहिता लगने के बाद, ठीक है। आचार संहिता कल से लग चुका है, कल शाम से, और अब कोई वैकेंसी आने का सोच भी मत रखना। अब अगर आप धरना करते हैं निरर्थक होगा, अगर आप यह धरना करते हैं प्रमोट का तो भी निरर्थक होगा, इतना याद रखना। और 2017, 2018, 2015 जो भी बैच वाले हैं जो कि चौथी बार एग्जाम को लेकर मांग कर रहे हैं, डीएलएड वाले, अगर वो जा रहे हैं सीआरटी पर मांग करने के लिए, जो बच्चे कह रहे हैं सर एक बार और हमको मौका मिलेगा, तो मौका मिल सकता है। देखिए यहाँ पर जो आपके प्रत्यावेदन के फॉर्म होते हैं बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और उसमें चच्चा भतीजा भांजा ये सब जो होते हैं ज़्यादातर उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि और बच्चों का नहीं आता है, सबका आता है, लेकिन सबका का मतलब यह हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि वहाँ पे चच्चा भतीजा वाले नहीं होते हैं, फिर भी उनका आता है, क्योंकि उधर उसमें सब कुछ चच्चा भतीजा वाले होंगे तो जांच बढ़ जाएगी। अभी हाल में बैठा था ना, पिनपी सचिव द्वारा कई सारे प्राचार्य पे बैठाया गया था, जिनका कि वेतन वगैरह सब कुछ काटा गया था ना, 1-2 महीने का अभी कम किया गया था, सब कुछ हुआ था। तो वैसे अगर जांच बैठ जाएंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है उनकी नौकरी भी चली जा सकती है। तो इस कंडीशन में अगर 50 बच्चों ने प्रत्यावेदन दिया है तो 25 तो होते हैं ऐसे जो कि चच्चा भतीजा वाले होते हैं, 25 ऐसे होते हैं जो कि हम लोग आप जैसे लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं, लगभग 10,000 के आसपास में 10,000 प्लस प्रत्यावेदन आए हैं, और जो प्रशिक्षु सोच रहे हैं दोबारा देने जाएंगे तो दोबारा वो देने नहीं जा रहे हैं, बस उनका कहनाम है कि हम मंगलवार को भाई धरने के लिए जा रहे हैं, मंगलवार को धरने के लिए जा रहे हैं। तो उनका कहना है जो प्रशिक्षु नहीं दिए अभी तक प्रत्यावेदन वो ले लें, और जिनका बहुत लंबा समय हो गया है वो ले लें, और जो 2-3 महीने 4 महीने के अंतराल पे दिए हैं वो क्यों लेंगे, अगर उनका मन है फिर से देने का तो दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्यावेदन का ना ही कोई समय सीमा है, ना ही कोई 10 बार दे दोगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप 10 बार दो चाहे 1 बार दो, अगर 1-2 महीने हुए हैं दिए हुए तो एकदम बिल्कुल शांत मूड बना मुड़िया के रहो। अगर आपका नाम जाता है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, अन्यथा कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके बवाल करना पड़ेगा। बवाल का मतलब भाई थोड़ा सा दबाव वगैरह प्रेशर वगैरह बनाना पड़ेगा। और अगली बात उसमें दोबारा जमा करने के लिए, दोबारा क्या आप 3 बार 4 बार 10 बार जमा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर नहीं आना रहेगा तो नहीं आएगा, अगर आना रहेगा तो आएगा, हमारा मुद्दा साफ है। और क्या क्या लगेगा, बहुत लोग बच्चे कह रहे हैं सर आधार कार्ड भी नहीं लग रहा है वहाँ पर, तो आधार कार्ड आप लेते जाना, कोई रिस्क नहीं लेना है, और अपना 1-2 कॉपी ले लेना, प्लस अपना प्रत्यावेदन जो भी आपको लिखना है, जो भी आपके कारण हो, जो भी चीज़ें हों। अगर आपका पेपर छूटा है तो 4th सेमेस्टर का देकर तब आपको प्रत्यावेदन देना होगा, अगर नहीं छूटा है तो भाई आप उस सब्जेक्ट के लिए जिसमें 3 बार बैक लगा है उसके लिए देंगे। साफ साफ मुद्दा यह है। अगर आप इस पे ज़्यादा कुछ सोच रहे हो तो निरर्थक है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, आराम से आपको चौथी बार के लिए डिमांड करना है, वहाँ पे मांग करना है, एप्लीकेशन दायर करना है। अगर वो लोग मानते हैं तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में बच्चे तो जा ही रहे हैं मंगलवार को धरना करने के लिए, आप लोग अगर आ सकते हैं तो आइएगा, ठीक भाई। चलिए आगे देखते थे, यहाँ पे बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। अच्छा कितनी वैकेंसी आ रही है टीजीटी पीजीटी की, ये बता देते हैं आपको। ये कितने हैं लगभग, कितने सीट हैं इसमें टीजीटी पीजीटी में? अच्छा 8,700 पोस्ट है ना, 8,700 पोस्ट हैं, 8,700 पोस्ट हैं, 8,700 पोस्ट हैं यहाँ पर। जैसे कि बात करें आपके 8,085 पोस्ट है लेखपाल में, 26,000 के आसपास में है आपका यूपी पुलिस में। तो इस तरह से इसमें भी 8,700 है। हुआ था बात 22,000 का, लेकिन आया तो कुछ, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ तनिक भी संतोष है। जैसे बात करें शिक्षक भर्ती में तो बच्चों का कहनाम था 97,000, कितनों का कहनाम था 1,22,000, तो ना ही 1,22,000 आया ना ही 97,000 आया, लेकिन शिक्षा मंत्री हमारे कह रहे थे 17,000 आएगा, और 17,000 भी चला गया। मतलब कि ऊँट के मुँह में जीरा था पहले से ही, ऊँट के मुँह में जीरा तो पहले से था, लेकिन यहाँ पर अब जीरा भी नहीं रहा भाई। अब समझ लेना कि हमको उसी तरह रहना पड़ेगा। और एक बात और बता देते हैं आपको, ये शिक्षक भर्ती नहीं आने की कंडीशन में आज कम से कम नहीं तो 12 से 13 फांसियाँ लगी हैं, लगभग इलाहाबाद में और बस्ती में 2-3 बच्चों का आया है ना। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास वीडियो भी हैं, हमने अपलोड नहीं करा क्योंकि क्या फ़ायदा है ना, ऐसे बच्चे लटके हुए थे। और हम ग्रुप में डाल देंगे अगर आप कहेंगे तो, व्हाट्सएप ग्रुप में 2019, 2017, 2018,
15 जो भी ग्रुप चल रहा है सब में डाल देंगे उस वीडियो को, आप लोग देख लीजिएगा। अन्यथा कंडीशन में ना ही सही है तो क्या दिक्कत है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में हमने स्टेटस भी तो लगाया था, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है। नहीं तो फिर आप फेसबुक से भी जुड़कर हमारे सारी चीज़ें अपडेट हो सकते हैं। फेसबुक पेज भी हमारा चलता है, उस पर भी आ जाएंगे। करंट हेवन पेज के नाम से ही पेज चलता है, मतलब करंट हेवन के नाम से फेसबुक पेज भी चलता है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, सारे अपडेट उसमें भी जाते रहते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आप चाहें तो अन्यथा कंडीशन में आप अपडेट ले सकते हैं टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ें जाते हैं। और रही बात डेथ की, तो ये सब बातें मत लाओ दिमाग में भाई, आज नहीं तो कल मिलेगा ही जॉब ना, लेकिन अगर ज़िंदगी नरक कर दोगे, ज़िंदगी खत्म कर दोगे, तो फिर क्या दिक्कत, क्या कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो एक भाई जो थे, जो 7 दिन के बाद उनका मतलब कि वह कहीं से कुछ करने वाले थे, 7 दिन बाद उनका भी पता नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा भगवान, उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। और रही बात इलाहाबाद में, तो आज बहुत काफ़ी ज़्यादा कांड हुए हैं, आज और कल में, जिस समय आचार संहिता लगा है भाई, उसके बाद से हमारे पास खुद 4 से 5 मतलब एक तरह से वीडियो में आया हुआ है, कम से कम 10 लड़के उसमें हैं, लटके हुए हैं, कई लड़कियां भी हैं, लटकी हुई हैं फांसी से। तो इस तरह से हैं, और ये मुद्दा सरकार को सोचना चाहिए था, सरकार नहीं सोच रही है, तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बताना जरा, ठीक है बात। और रही बात यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं कि सर DLED के एग्जामिनेशन के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे क्योंकि यह स्कूल बंद है, तो हम बता दें ऑफिशियल वर्क होते हैं, इसको दिमाग से निकाल दो कि काम नहीं होंगे। इतनी सारी बातें रहीं, अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है भाई तो बताएं, और इसमें तो जो आपकी जानकारी देने लायक था सब कुछ हमने दे दिया। बताना, अब कोई चीज़ें दिमाग में खटक रही हों तो बताना, बस एग्जाम के लिए लगे रहिए। डेली हम एक बार फिर से बता देते हैं, आपके जो सेकंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लास हैं DLED के, वो पढ़े हुए हैं पूरे के पूरे। और जो बच्चे यूपी टेट की बात कर रहे हैं, यूपी टेट का फटाफट आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो भाई। मैथ के लगभग 70 क्लास हैं प्लेलिस्ट में, साइंस के सेट हैं पूरे के पूरे, कम से कम अच्छे एक तरह से परीक्षावाड़ी के बुक के हैं, कम से कम नहीं तो 26 टेस्ट हैं, कर लेंगे तो विधिवत सुपर टेट तक तैयारी हो जाएगी। और अगली बात, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, और इन्वायरमेंट के क्लास बेहतरीन से बेहतरीन दिए गए हैं, पढ़ लेना, सुपर टेट तक क्लियर होगा। ये हमारा वादा है आपसे, बस आप फ्री में जो चीज़ें दी जा रही हैं उसका लाभ लेते रहिए। ये मत सोचिए कि फ्री में है तो पेड क्लासेस से अच्छा नहीं होगा भाई, पेड से भी कंपेयर कर लेना आप। इसके बाद अगर बात करें आपके हिंदी का, तो हिंदी का कोई जवाब नहीं है। टॉपिक वाइज 200, 300, 400 प्रश्नों का टेस्ट है, लगभग 17 वीडियो टेस्ट पर है, एक घंटे में 400, 500 इस तरह टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्लस बेसिक क्लासेस भी हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा करें, और आपके सामने सब कुछ क्लास पड़ा हुआ है। इंडियन हिस्ट्री का भी है, इंडियन पॉलिटी का भी है, और इधर SST का क्लास जो चल रहा है भाई थर्ड सेमेस्टर के लिए, रोज़ शाम को 3 बजे, और शाम को 5:30 बजे कल से आपके साइंस के भी क्लास आएंगे, और दोपहर में 12 बजे आपके मैथ की क्लास आते हैं। यह रह गए आपके क्लास की जानकारी। बताना कुछ छूट रहा हो तो वैसे कमेंट कर देना, वो आपके नेक्स्ट या फिर सुबह तक आपको जानकारी दे दी जाएगी, और फिर उसी जगह आपको आपके कमेंट में ही आपको जानकारी दे दिया जाएगा भाई, ठीक है। भाई आप लोग पढ़ाई करो, बस यही कहना चाहते हैं। शेयर करो, आपका यह प्लेटफॉर्म है, अगर आप जितना चाहेंगे उतना शेयर करिए, जितनी भी आपके पास साहस हो, जितने बच्चे को जोड़ सकते हैं जोड़िए, क्योंकि आपका ही प्लेटफॉर्म है। धन्यवाद।